दोस्तों, आज हम भारत के एक ऐसे शासक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसकी वीरता और प्रेम गाथा दोनों इतिहास के पन्नों में अमर है। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मोहम्मद गौरी को 17 बार हराने वाले सम्राट पृथ्वीराज चौहान की वीरता की अद्भुत कहानी के बारे में और उनके जीवन से जुड़े उन अनेक पहलुओं के बारे में जिसे शायद आप ना जानते हो। तो आइए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सम्राट पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश के हिंदू क्षत्रिय राजा थे। भारत में 12वीं सदी के उत्तरार्ध में उन्होंने अजमेर और दिल्ली पर राज किया था। सम्राट पृथ्वीराज चौहान का जन्म साल 1166 में अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान के घर हुआ था। गुजरात में जन्मे सम्राट पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही प्रतिभाशाली दिखाई देते थे। उनकी माता का नाम कर्पूर देवी था। पिता की मृत्यु के बाद 13 साल की उम्र में ही उन्होंने अजमेर के रायगढ़ की गद्दी संभाल ली। बचपन में ही कुशल योद्धा रहे सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध के कई गुण सीख लिए थे। बाल्यकाल में ही उनके अंदर योद्धा बनने के सभी गुण आ गए थे। दिल्ली के शासक और पृथ्वीराज चौहान के दादा पृथ्वीराज चौहान के साहस और बहादुरी की कहानियां सुनी तो बहुत प्रभावित हुए। इसके बाद उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली के सिंहासन का उत्तराधिकारी बनाने का ऐलान कर दिया। पृथ्वीराज की एक कहानी प्रचलित है कि वह इतने शक्तिशाली थे कि एक बार बिना किसी हथियार के शेर को मार गिराया था। दिल्ली का राज सिंहासन संभालने के बाद पृथ्वीराज चौहान ने किला राय पिथौरा को बनवाया। उन्होंने सिर्फ 13 साल की उम्र में ही गुजरात के पराक्रमी शासक भीमदेव को युद्ध में हरा दिया था। पृथ्वीराज चौहान 6 भाषाएं जानते थे, जिसमें संस्कृत, पाली, मगधी, पैचासी, सौरसेनी और अभ्रंश भाषा शामिल है। इसके साथ ही उनको मीमांसा, वेदांत, गणित, पुराण, इतिहास, सैन्य विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र का विज्ञान था। पृथ्वीराज चौहान की तरह उनकी सेना भी बलवान थी। इतिहासकारों के मुताबिक 300 हाथी तथा 3 लाख सैनिक पृथ्वीराज की सेना में शामिल थे। इसमें बड़ी संख्या में घुड़सवार भी शामिल थे। भारतीय इतिहास के सबसे प्रसिद्ध हिंदू राजपूत राजाओं में एक पृथ्वीराज चौहान का राज्य राजस्थान और हरियाणा तक फैला हुआ था। साहसी और युद्ध कला में निपुण सम्राट पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही तीर, कमान और तलवारबाजी पसंद करते थे। पृथ्वीराज चौहान को कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी संयुक्ता से प्यार हो गया। इसके बाद वह संयुक्ता को स्वयंवर से उठा लिए और गंधर्व विवाह किए। हालांकि संयुक्ता के पिता राजा जयचंद और पृथ्वीराज चौहान की आपस में नहीं बनती थी। शादी के लिए जयचंद राजी नहीं थे। संयुक्ता को उठा ले जाने के बाद जयचंद ने पृथ्वीराज से दुश्मनी मान ली। चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान बचपन के दोस्त थे। चंद्रबरदाई एक कवि और लेखक थे। उन्होंने महाकाव्य पृथ्वीराज रासो लिखा। मुस्लिम शासक गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को कई बार हराना चाहा, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली। पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध में मोहम्मद गौरी को 17 बार हराया। इसके अलावा वो इतना दरिया दिल थे कि मोहम्मद गौरी को कई बार माफ कर दिया और छोड़ दिया। 18वीं बार मोहम्मद गौरी ने जयचंद की मदद ली और युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। इसके बाद उन्हें बंदी बना लिया और अपने साथ लेकर चला गया। पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई दोनों को ही कैद कर लिया गया। मोहम्मद गौरी ने सजा के तौर पर पृथ्वीराज की आंखों को गर्म सलाखों से फोड़वा दिया। मोहम्मद गौरी ने चंद्रबरदाई से पृथ्वीराज चौहान की अंतिम इच्छा पूछने के लिए कहा, क्योंकि चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज आपस में मित्र थे। पृथ्वीराज चौहान शब्द वेदी बाण चलाने में माहिर थे। मोहम्मद गौरी को इस बात की जानकारी दी गई, जिसके बाद उसने कला प्रदर्शन के लिए इजाज़त दे दी। पृथ्वीराज चौहान को जहां अपनी कला का प्रदर्शन करना था, वहां पर मोहम्मद गौरी भी मौजूद था। पृथ्वीराज चौहान ने चंद्रबरदाई के साथ मिलकर मोहम्मद गौरी को मारने की योजना पहले ही बना ली थी। महफिल शुरू ही होने वाली थी, तभी चंद्रबरदाई ने एक दोहा कहा, 4 बांस 24 गज, अंजुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है, मत चूके चौहान। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को संकेत देने के लिए इस दोहे को पढ़ा था। इस दोहे को सुनने के बाद मोहम्मद गौरी ने जैसे ही शब्बास बोला, वैसे ही अपनी आंखों को गंवा चुके पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को अपने शब्दवेदी बाण से मार दिया। हालांकि सबसे दुख की बात यह है कि इसके बाद पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई ने दुर्गत से बचने के लिए एक दूसरे को मार दिया। ऐसे पृथ्वीराज चौहान ने अपने अपमान का बदला लिया। पृथ्वीराज के मरने की खबर सुनने के बाद संयुक्ता ने भी अपनी जान दे दी। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।